हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने जो है क्लास 12th का फर्स्ट लेसन में पढ़ा दिया हूँ समरी। आज मैं आपको जो है इसका क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है बाबू। मैंने जो है हर तरह से आपको जो है मैं बता दिया था। लास्ट लेसन जो था पहला चैप्टर एमएमएल के बारे में, उसका पूरा समरी जो है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आज जो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट का पहले हम लोग कराएंगे, उसके बाद लॉन्ग का हम लोग करेंगे। कहता है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट। यानी राइटर क्या कहता है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था जो बुलेटिन बोर्ड क्या था, एक इंफॉर्मेशन सेंटर था। तो इन दोज डेज द बुलेटिन बोर्ड वाज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन where all the information can be received. It was important because it was the only mode of communication between the official and the public, ठीक है। यानी क्या था भाई, जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन करने का जो एक क्या होता है, ऑफिशियल और पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन करने का एक क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ये क्या एक जरिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा, व्हाट डिड एमएमएल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। यानी जो एमएमएल था, ठीक है, जो एमएमएल थे उन्होंने क्या बोले थे जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब वो कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंचा, एमएमएल सा हिम एंड सेड वेरी काइंडली गो टू हिज प्लेस क्विकली एंड आई हैड बीन बिगिनिंग द लेसन विदाउट यू। यानी जब क्या नाम से जो फ्रेंच था, जब वो स्कूल पहुंचा तो एमएमएल ने कहा जो है बहुत काइंडली तरीके से कहा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। यानी मैं तुम्हारे बिना ही क्या करने के लिए जा रहा था, चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा था। व्हाट डिड एमएमएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस लास्ट लेसन के बारे में उस दिन जो एमएमएल थे क्या बोले थे प्रथम कक्षा में। एमएमएल सैड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को जो है संबोधित करते हुए उन्होंने कहा दैट इट वाज द लास्ट लेसन, के आज का अंतिम पाठ है जो भी वो पढ़ाएंगे। बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्साज लोरेन, के स्कूल में केवल जर्मन क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। एंड द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट, अगले दिन नया मास्टर आएगा। दैट वाज देयर लास्ट लेसन, और इसलिए आज आप लोगों का क्या है, लास्ट लेसन है। ही वांटेड टू देम टू बी वेरी अटेंटिव। चलिए चौथे लेसन की तरफ देखिए चलते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जितने बच्चे आप नए जुड़े हुए हैं चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जो फ्रेंच था उस लास्ट लेसन के बारे में सुना तो कैसा रिएक्ट किया। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट द हार्डली ही न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सारन। जब अंतिम पाठ के बारे में सुना तो बेचारा कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से जो है लिखना सीखा था, और मुझे बहुत ही दुख की बात है कि एमएमएल के द्वारा दिए गए पाठ को भी आज मैंने नहीं याद किया, और पाठ याद करने के बजाय मैं कहाँ चला गया था, सीकिंग बर्ड्स एक्स यानी पक्षियों के अंडे को खोजने के लिए चला गया था, या तो सार नाम का जो वृक्ष था उसमें मैं स्लाइडिंग करने के लिए चला गया था। डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ, कहते क्या फ्रेंच जो था पार्टिसिपल को सुनाया था, कैसे, हाँ यस। बट ही कुड नॉट रिसाइड द ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल, लेकिन वो सही से नहीं सुना पाया था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, आफ्टर ऑल ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड इन हिज वर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है। whom did एमएमएल blame for the ignorance in studies, why। यानी एमएमएल जो थे किसको, जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये कई बार आया है, याद रखिए आप। कहते हैं एमएमएल जो थे किसको दोषी ठहराए उनकी शिक्षा को लेकर के और क्यों। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एमएमएल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। वानी के नाम से प्रथम तो उन्हें वो जो है विद्यार्थियों को दोषी ठहराए हैं क्योंकि वो स्टडी में डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं। देन ये ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, के बाद उनको उनके पेरेंट्स को दोषी ठहराए हैं। who preferred them to work on farm or at the mills, and then blamed himself too for giving them holidays, और अपने आप को भी
दोषी ठहरा है कि बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। 7वां देखिए क्या है, व्हाट डिड एम एम एल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी जो एम एम एल थे अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहें, कई बार आया, 2023 में, 24 में आया है। एम एम एल said that French language was the most logical language in the world, clearest. He further said that they must guard it among them and never far. उन्होंने कहा कि संसार के सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और इसे क्या करना है, हमें अपने लोगों के बीच में आगे इसकी रक्षा करना है, और नेबर फॉरगेट, उसे कभी भूलना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई, यानी जो फ्रेंच था कबूतरों के बारे में क्या सोचा। फ्रेंच थॉट द पिजन्स दैट इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, यानी फ्रेंच सोचा कि क्या जर्मन के लोग जो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे गाना गाने के लिए। ही थॉट सो ही व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कोड वेरी लो ऑन द रोप, ये विचार उसके मन में कब आए, जब कबूतर जो थी छत के ऊपर क्या कर रही थी, कू कू कर रही थी। व्हाट डिड एम एम एल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, जो एम एम एल था अंत में उसने क्या ऑब्जर्व किया। एम एम एल ऑब्जर्व फर्स्ट एट थिंग देन अनदर, जो एम एम एल थे एक के बाद एक चीज़ों को के नाम से देखते रहे, टेक्टिक ला करके, और एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल, और ऐसा लगता था मानो कि इस छोटे से कमरे में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में क्या कर लेना चाहते हैं, फिक्स कर लेना चाहते हैं। बाबू बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखिए, मैं सारा समरी में बता दिया हूँ, एक एक जो है लाइन का मैं समरी बताया हूँ, उसको जा करके जो है सर्च करिएगा, तुरंत वहाँ पे आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर। आज 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ। व्हेन द चर्च स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, द एंजलस, उस समय जो एंजलस प्लेयर था एट द प्रेयर था, प्रार्थना था, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पुरसियन, उसी समय जो है जो ट्रम्पेट, यानी जो पुरसियन सैनिक तो वो भी ट्रम्पेट में तुरही होता, तुरही बजाए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौट रहे थे बेचारे जो आर्मी थे। साउंडेड अंडर द विंडोज, उनकी जो ध्वनि थी वो विंडो से होते हुए अंदर आ रही थी जहाँ एम एम एल बैठे हुए थे। एम एम एल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत ही मतलब उनका चेहरा जो था वो पीलापन पड़ गया था, वो कुर्सी पे मोशनलेस बैठे हुए थे। एंड ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने लिखा वाई बाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते क्या है, आया हुआ है 2023 में। In the last lesson, name the countries who were fighting and describe the content of bulletin board. फ्रेंच एंड पर्सियन वर फाइटिंग, उस समय जो फ्रेंच और पर्सियन के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। इन दिस स्टोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, एल्साज एंड लोरेन है पास इनटू पर्सियन, यानी जो क्या नाम से फ्रांस के दो जिले हैं एल्साज और लोरेन, वो जो है पर्सियन के हाथों में चले गए, उन पर्सियन का सत्ता आ गया है। बुलेटिन बोर्ड वर द सेंटर वेल ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर, यहीं पर सारी जो है बुरी खबरें आई हुई थी, जैसे लास्ट बेटल्स ड्राफ्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम एम एल डज मदर टंग सर्व इवन इंसलेव्ड। अकॉर्डिंग टू एम एम एल व्हेन पीपल आर इंसलेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन, यानी मंडेला के नाम से एम हैमल के अकॉर्डिंग अगर किसी को किसी देश का लैंग्वेज के नॉलेज है तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या है, जेल की चाबी है। ठीक है, ये था बाबू जो है 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में मैंने क्या कर दिया, समझा दिया। ऐसा जो भी 12 क्वेश्चन आप देखेंगे जितने भी इसका आंसर मैं दिया हूँ, ऐसा इसमें कोई वर्ड नहीं होगा जिसका आपको मीनिंग ना पता हो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, तो देखिए रटना नहीं चाहिए बाबू। ठीक है, आप जो मैं समरी पढ़ाऊँ उसको आप पढ़ लिया करो और अपने आप से बनाने की कोशिश किया करो, जैसे मैं समरी पढ़ा दिया करो, बुक में देखा करो, उसके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को अपने आप से लिखने की कोशिश किया करो रफली। उसके बाद ये जो हम वीडियो बनाता हूँ इसको आप देख करके क्या भी नोट्स बुक बना लो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में यही चीज़ें क्या मिल सके, हेल्प मिल सके इससे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद जो हम लॉन्ग आंसर भी बताएंगे कल, है ना। चलिए जो है चैनल को जो मेरा आप वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड, अपने मित्रों, दोस्तों के साथ सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रुपेश सर, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।